अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक नजमुल सिराज है और आज हम लोग कंडीशनल सम एडर को स्टडी करेंगे। जो कोर्स है वो उसका नाम कंडीशनल सिस्टम डिज़ाइन है। इससे पहले हम लोगों ने एडर्स पढ़े हैं और हम लोगों ने कैरी सेलेक्ट एडर को देखा था। कंडीशनल सम एडर जो है वो एक्चुअली एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द कैरी सेलेक्ट एडर है। कैरी सेलेक्ट एडर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने चार बिट के ग्रुप में किया था और फिर हम लोग कैरी सेलेक्ट एडर की मेथडोलॉजी को यूज़ कर रहे थे और हम लोग कैरी सेलेक्ट कर रहे थे। तो हर जो एडर था वो हम लोग सम और कैरी प्रोड्यूस करेगा 4 बिट एडर फॉर कैरी इज इक्वल टू कैरी इन इज इक्वल टू 0 एंड कैरी इन इक्वल टू 1। अगर मैं कंडीशनल सम एडर को देखूं तो कंडीशनल सम एडर उसको एक्सट्रीम फॉर्म में लेके जाता है। वो कहता है कि मेरे पास वो जो 4 बिट का एडर है वो 4 बिट का नहीं, वो सिंगल बिट का एडर है। सो the process that lead to the two level carry select adder can be continued. Logarithmic time conditional sum adder results if we have proceed to the extreme form, proceed to the single bit adder at the top. So हम लोगों ने जो प्रिंसिपल है वो कंडीशनल सम एडर का वो सिंपल सा ये है, द कंडीशनल सम जनरेट्स अ पेयर ऑफ सम एंड अ कैरी फॉर ईच बिट पोजीशन। हर बिट पोजीशन के लिए आप सम और कैरी प्रोड्यूस करेंगे एज्यूमिंग दिस थिंग कि अगर इस बिट पोजीशन का इनपुट कैरी 0 है। सो अगर इनपुट कैरी 0 आ रहा होगा तो आपके पास सम और कैरी आएगा जिसको हम लोग कह रहे हैं कि S0 और C0 है। अगर उस बिट पोजीशन का सम और कैरी हम प्रोड्यूस करेंगे विद एन इनपुट कैरी इज इक्वल टू 1 और उसको हम लोग उसको मार्क करेंगे S1 एंड C1। वन पेयर assumes दैट कैरी इन इक्वल टू 1 फॉर S1 एंड C1, उसको हम लोग कह रहे हैं जिसमें assume करें कि कैरी इन इक्वल टू 1 है और हम लोग कैरी इन इक्वल टू 0 कह रहे हैं जिसमें S0 और C0 है। द करेक्ट सम एंड कैरीज आर देन सिलेक्टेड यूजिंग अ ट्री ऑफ मल्टीप्लेक्सर। सो हम लोगों ने कैरीज हर बिट पोजीशन के हम लोग जनरेट कर रहे हैं, सॉरी सम और कैरी हर बिट पोजीशन का जनरेट करें विद दिस अजम्पशन कि अगर उसका कैरी इन इक्वल टू 0 होगा तो ये सम और कैरी आएगा, कैरी इन इक्वल टू 1 आएगा तो ये सम और कैरी होगा। और फिर हम लोग प्रीवियस बिट का जब कैरी एक्चुअल आएगा तो वो जो कैरी आएगा वो खाली अगले बिट पोजीशन का सम और कैरी को खाली सेलेक्ट करेगा। और वो सिलेक्ट कैसे करेगा? यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है कि क्या हो रहा है, इसको हम लोग आगे जाके ज़रा इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट को भी देख लेते हैं। All level 1 bits are paired up. ठीक है, the sum and a carry of the next bit position brought down to level 2 are selected by at least significant carry. This continues until all the sum and carries are resolved in the last level. ठीक है, ये लास्ट जो 2 लाइन्स हैं ये आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी जब हम लोग इसको आगे जाके देखते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक 4 बिट एडर है। ठीक है, ये 4 बिट एडर है जिसमें मेरे पास 4 इनपुट्स आ रही हैं। 4 इनपुट्स आ रही हैं तो मेरे पास सम 4th बिट पोजीशन ये आ रही हैं, 2 ए नंबर A4 B4। ठीक है, ये 4 है। ये मेरे पास आ रही है A3 और B3 आ रही है। इन दोनों एड्रेस में जा रही है 1 बिट एडर। ये A2 है और B2 है, ये A1 है और B1। तो ये मैं कह रहा हूँ ये 4 बिट एडर है। अब जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये वाली बिट है, इसका मुझे कैरी इन पता है कि एक्चुअली कैरी इन क्या होगा। मुझे कैरी इन अभी इसका नहीं पता। एट टाइम t इक्वल टू 0 मुझे इस बिट पोजीशन का जो बिट पोजीशन 1 है इसका मुझे कैरी नहीं पता। इसका कैरी इस बिट पोजीशन से आएगा, या तो ये कैरी 0 आएगा या कैरी 1 आएगा। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये जो एडर है हम लोग सिंगल बिट एडिशन कर रहे हैं ए और बी की। ठीक है, पहली बिट पोजीशन का चूंकि हमें कैरी पता है तो हम लोग वो जो भी कैरी है वो कैरी दे देंगे और ये मेरे पास एक 1 बिट एडर फुल एडर लग गया। ये प्रोड्यूस कर रहा है सम और कैरी को। जो अगली बिट पोजीशन है फर्स्ट बिट पोजीशन, इस बिट पोजीशन का एट टाइम इक्वल टू 0 T0 पे जब ये एडर ऐड कर रहा है उस वक्त मुझे कैरी नहीं पता कि ये कैरी क्या होगा, बिकॉज अभी वो एडिशन परफॉर्म नहीं हुई भी। तो इसका मतलब है कि मैंने ये एडिशन परफॉर्म की है फर्स्ट बिट पोजीशन की विद दिस अजम्पशन कि अगर कैरी इन इक्वल टू 0 होगा तो मेरे पास ये ब्लू सम और कैरी आ जाएगा। अगर कैरी इन इक्वल टू 1 होगा तो ये ब्लैक सम और कैरी आ जाएगा। सही है। सिमिलरली इस बिट पोजीशन ने भी ये किया है कि अगर मेरे पास ऐड किया है, अगर मेरे पास इस बिट पोजीशन का जो सम आ रहा है, ठीक है, इस बिट पोजीशन का जो सम आ रहा है
फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 ये ब्लैक से सम और कैरी रिप्रेजेंट हो रहा है, ये सम है उसका और ये कैरी है। जो बिट फॉर कैरी इन इक्वल टू 1 ये हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 बिट पोजीशन के लिए। 0 कैरी इन इक्वल टू 0 बिट पोजीशन जो थर्ड बिट का कैरी इन इक्वल टू 0 के लिए ये कैरी आ रहा है, दिस इज़ माई कैरी एंड दिस इज़ माई सम। फॉर थर्ड बिट कैरी इन इक्वल टू 1 के लिए ये मेरे पास इसका सम कैरी आ गया और ये मेरे पास इसका सम आ गया। सिमिलरली फोर्थ बिट पोजीशन के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि फोर्थ बिट पोजीशन के अंदर मेरे पास ये मेरे पास उसका सम और कैरी आ रहा है फॉर कैरी इन इक्वल टू 0, ये उसका सम और कैरी आ रहा है फॉर कैरी इन इक्वल टू 1। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज में दिस इज़ फर्स्ट स्टेज जिसमें मेरे पास सम और कैरी आ गया। नाउ ऑन इन द नेक्स्ट स्टेज ये जो कैरी आया है दिस कैरी विल सेलेक्ट द नेक्स्ट बिट पोजीशन। नेक्स्ट बिट पोजीशन का मेरे पास जो मैंने एडिशन की है वो ये कैरी इन इक्वल टू 0 वाली वैलिड है और कैरी इन इक्वल टू 1 वाली वैलिड है। अगर यहाँ पे कैरी इन इक्वल टू 1 आया हुआ है, कैरी ये 1 आया हुआ है, अगर ये कैरी की वैल्यू 1 है तो मेरे पास ये वाली जो आंसर होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। अगर कैरी यहाँ पे 0 आया हुआ है तो ये आंसर आउटपुट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इस बिट पोजीशन ने जो कैरी इन इक्वल टू 0 है वो सिलेक्ट कर रहा है कि मेरे पास अगली बिट पोजीशन जो फोर्थ बिट पोजीशन है उसमें से सम और कैरी कौन सा होगा, विद दिस अजम्पशन कि अगर मेरे पास थर्ड बिट पोजीशन का कैरी इन इक्वल टू 0 है, अगर थर्ड बिट पोजीशन का कैरी इन इक्वल टू 0 है तो ये ब्लू वाला मार्क्स यूज़ हो रहा है। फोर्थ बिट पोजीशन का ये सम और कैरी आ रहा है, ये सम और कैरी आ रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर थर्ड बिट पोजीशन में कैरी इन इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, कैरी इन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये जो ब्लैक वाला मार्क्स है ये डिसाइड कर रहा है कि मेरे पास फोर्थ बिट पोजीशन का कैरी इन इक्वल टू 0 वाला आंसर जाएगा या कैरी इन इक्वल टू 1 वाला आंसर आ जाएगा। नाउ आप इसको फर्दर आप अलाइन करेंगे कि मेरे पास कैरी इन इक्वल टू 0 से ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट आया था, ये इकट्ठा हो गया। कैरी इन इक्वल टू 1 से थर्ड बिट पोजीशन में ये रिज़ल्ट आया था और ये रिज़ल्ट आया था, इन दोनों को आपने एक साथ कर दिया। सिमिलरली अगले लेवल के ऊपर ये जो कैरी था, नाउ दिस कैरी इज़ वैलिड। अब ये कैरी डिसाइड करेगा कि मेरे पास नेक्स्ट 2 सम एंड अ कैरी कौन से हैं। ठीक है, 2 सम एंड अ कैरी, सम फ्रॉम दिस बिट पोजीशन, सम फॉर दिस बिट पोजीशन एंड अ कैरी। ठीक है, तो ये इस तरह चल रहा है। सो अगर मैं पहला देखूं तो ये मेरे पास सिंगल सम को प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखूं तो मेरे पास एक सम और कैरी को सिलेक्ट कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त देखूं तो मेरे पास 2 सम और एक कैरी को कर रहा है एंड सो। इसकी मज़ीद ज़्यादा डिटेल अगर आप हम लोग सिमुलेशन में आएँ तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकोगे इसको बेहतर अंदाज में। सो दिस इज़ वी कॉल्ड एज अ कंडीशन सेल। कंडीशन सेल क्या है? एक ऐसा सेल है जो कि मेरे पास हर बिट पोजीशन में सम और कैरी प्रोड्यूस कर रहा है फॉर कैरी इन दिस फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 एंड फॉर कैरी इन इक्वल टू 1। ठीक है, सो हर बिट पोजीशन का एक S0 C0 है एंड S1 C1 है। S0 C0 फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 है, S1 C1 फॉर कैरी इन इक्वल टू 1 है। सो अगर हम लोग इसी को सिमुलेशन में देखें तो यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा अच्छी तरह हो सकती है। ठीक है, लेट्स से आई हैव दीज 2 नंबर्स A एंड B। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास 2 नंबर हैं A और B के। ठीक है, ये A और B 2 नंबर्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है। सो मैंने A K रिप्रेजेंट किया है, B K रिप्रेजेंट किया है। A K इज़ 0 bit position, 1 bit position, K is 0 to 7. So A1 is this bit number, A6 is this bit number which is 0. Similarly B is again an 8 bit number, B4 is 0, B7 is 0, B5 is 1. ठीक है, जस्ट रीडेबिलिटी के लिए मैंने जस्ट इसको बता दिया। ओके, अगर ये बात क्लियर है तो ये पहली स्टेज है। इस पहली स्टेज के अंदर मैंने सम और कैरी प्रोड्यूस कर दी हैं। ठीक है, जस्ट सम और कैरी मैंने लिख दी। 0 बिट पोजीशन है, ये जो बिट पोजीशन है इसका मुझे इनिशियली कैरी नोन है कि कैरी क्या होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस बिट पोजीशन का कैरी इन इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम अगर नहीं गिवन तो हम लोग कैरी इन इक्वल टू 0 के लिए प्रोड्यूस करें। इसका मतलब है कि अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ना जो स्टेज 1 है इसको 2 में हाफ कर दिया। 2 में हाफ से मुराद है कि ये बेसिकली मैंने
हर बिट पोजीशन को ऐड करूंगा विद द अजम्पशन कि कैरी इन इक्वल टू 0 है। हर बिट पोजीशन को मैं ऐड करूंगा विद द अजम्पशन कैरी इन इक्वल टू 1 है, ठीक है। और मेरे पास सम 0 उस रिस्पेक्टिव बिट का, कैरी 0, सम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैरी इन इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन हो रही है। सो हम लोग फर्स्ट बिट पोजीशन का, दिस इज माय फर्स्ट बिट पोजीशन एंड दिस इज माय 8 बिट पोजीशन, और आई कैन से दिस इज माय 0 बिट पोजीशन एंड दिस इज माय 7th बिट पोजीशन। जो फर्स्ट बिट पोजीशन है इसमें वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग कि कैरी इन इक्वल टू 0। अगर कैरी इन इक्वल टू 0 है तो मैंने इन दोनों को खाली सम कर दिया। वंस मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करके मैं सम ये लिख रहा हूँ, दिस इज माय सम एंड दिस इज माय कैरी, बोथ फॉर कैरी इन इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं ये कैलकुलेशन देखूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि 0 + 1 इज सम 1 आ जाएगा, कैरी 0 आ जाएगा। 1 + 0 इज सम 1, कैरी 0। 1 + 1 इज सम 0, कैरी 1। 1 + 1 इज 2 विच इज़ 1 0, ठीक है, 1 0। इसमें मैं अगर देखूँ तो सम 0 है और कैरी 1 है, सम 0 है कैरी 1 है। सिमिलरली 0 + 1 इज सम 1 है, कैरी 0 है, एंड सो ऑन। मैंने ये 8 बिट पोजीशन को ऐड कर लिया, ओके। नाउ अगर मैं देखूँ तो मुझे 0 बिट पोजीशन को मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है फॉर कैरी इन इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज एट दिस बिट पोजीशन वी ऑलरेडी नो कि कैरी इन इक्वल टू 0 है, तो कैरी इन इक्वल टू 0 है तो मुझे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे फॉर फर्स्ट बिट के लिए मुझे भी कैरी नोन नहीं है। जब कैरी नोन नहीं है तो मुझे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। मैंने ये परफॉर्म की, इसका मतलब मैंने इन दोनों बिट्स को ऐड किया, A1 को और B1 को ऐड किया विद दिस अजम्पशन के कैरी इन इक्वल टू 1 है। अगर कैरी इन इक्वल टू 1 है तो मेरे पास नंबर है 1 0 और कैरी इन की वैल्यू क्या है 1। सो मैं अगर ऐड करूँ 1 + 1 + 1 विच इज़ 2 एंड 2 इज सम 0 और कैरी 1, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट 2। सो इसमें मैं अगर देखूँ तो सम की वैल्यू 0 है और कैरी की वैल्यू 1 है। सिमिलरली अगर मैं इस बिट पोजीशन को देखता हूँ तो इस बिट पोजीशन में मेरे पास A और B दोनों 1 1 है और कैरी भी 1 है, तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो 1 + 1 + 1 है विच इज़ 3। 3 इज़ 1 1, तो मेरे पास सम भी 1 आ रहा है एंड कैरी भी 1 आ रहा है। सिमिलरली आई कैन ऐड कैरी इन इक्वल टू 1, 1 + 0 + 1 विच इज़ 2, सम 0 है और कैरी 1 है, और मैंने इसी तरीके से ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और ये वो है जो कि कंडीशनल सेल कैरीज को जनरेट कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिलेक्शन नहीं की यहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई मल्टीप्लेक्सर नहीं है, खाली ये कंडीशनल सेल्स हैं जो कि मेरे पास ये एक कंडीशनल सेल लगा हुआ है जो कि सम और कैरी फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 और कैरी इन इक्वल टू 1 है। दिस इज सेकंड कंडीशनल सेल जो कि सम और कैरी प्रोड्यूस कर रहा है फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 एंड कैरी इन इक्वल टू 1। दिस इज थर्ड एंड देयर आर टोटल 8 कंडीशनल सेल्स, ठीक है। नाउ ये प्रोड्यूस हो गया, अब मुझे क्या परफॉर्म करना है। अगर मैं पीछे देखूं तो नाउ ये जो कैरी है, दिस कैरी एक्चुअली सिलेक्ट्स द नेक्स्ट कैरी, नेक्स्ट सम एंड अ कैरी, ठीक है। कैरी 0, कैरी फ्रॉम द 0 बिट पोजीशन सिलेक्ट्स द सम एंड अ कैरी फ्रॉम द फर्स्ट बिट पोजीशन। सो अगर मैं इसको देखूं तो नाउ दिस कैरी विच इज कैरी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 0 बिट पोजीशन नीड्स टू सिलेक्ट, ईदर दिस इज गोइंग टू सिलेक्ट sum and a carry of a first bit for carry in equal to 0 or sum and a carry for first bit with carry in equal to 1. Since this carry in equal to 0 तो ये इसको select करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये sum इधर उतार लिया और जब इसने इसको select किया तो मैंने इसको इधर नीचे उतार लिया। So this value is there. Understood? इसको आगे चलाते हैं। नाउ दिस थर्ड बिट पोजीशन, जो थर्ड बिट है जो कि है, तो या मैं इसको अगर मैं इसको सेकंड बिट ही कह देता हूँ, ये जो सेकंड बिट आई है 0 से स्टार्ट करते हुए, नाउ दिस सेकंड बिट नीड्स टू सेलेक्ट सम एंड अ कैरी, सम और कैरी इन दोनों में से सेलेक्ट करेगा फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 एंड फॉर कैरी इन इक्वल टू 1। जब ये 1 है तो इसका मतलब ये फॉर कैरी इन इक्वल टू 1 को सेलेक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू 1 है, मैंने ये सम एज इट इज़ उतार दिया नीचे, इसका जो सम है वो एज इट इज़ आ गया, ये इसकी वैल्यू क्योंकि 1 है तो मैंने 0 और 1 को नीचे उतार लिया, 0 और 1 को नीचे आ गया, इन दोनों में से सिलेक्ट करेगा, इसने इसको सिलेक्ट किया और ये वैल्यू मैंने नीचे उतार दी। सिमिलरली थर्ड बिट के लिए ये जो सम है ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, ठीक है, दिस सम इज़ देयर
Now this carry either selects this value or this value. Since this value is already 0, तो ये इसको select कर लेगा, ठीक है. सो इसने इसको वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया. सिमिलरली आपने कैरी उतार लिया 0, इधर सम 0 आ गया. नाउ दिस कैरी विच इज 0, इट सेलेक्ट्स द सम एंड अ कैरी विच कैरी इन इक्वल टू 0. सो कैरी इन इक्वल टू 0 वाला आंसर आ गया. नाउ ये तो मैंने काम किया फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 के लिए. अब मुझे फॉर कैरी इन इक्वल टू 1 के लिए भी तो ये काम करना है ना, ठीक है. कैरी इन इक्वल टू 1 के लिए भी ये काम करना है, तो मुझे फिर यहाँ से इस बिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिट का तो डिसीजन हो चुका है. सो मैं अब इस बिट के लिए डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये कैरी 1 है, ठीक है. नाउ दिस एक्चुअली सिलेक्ट्स sum and a carry from this value, and this its value is 1, so it is going to select the carry in equal to 1 part. तो carry in equal to 1 वाला part यहाँ पे आ गया. Similarly this bit which is sum and a carry, इसका जो sum है वो as it is नीचे आ गया. carry की वैल्यू 1 है, तो ये इन दोनों में से सिलेक्ट करेगा, ये इसको सिलेक्ट कर लेगा which is 1 1, और 1 1 नीचे आ जाएगा. सिमिलरली ये जो कैरी 0 है, ये बेसिकली आपको सिलेक्ट करेगा 1 0 को, ये 1 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा. सम 1 विच इज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. ये जो कैरी है ये सिलेक्ट करेगा, इसमें से पूरे में से इसको सिलेक्ट करना है सम और कैरी को, या इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वो इसको सिलेक्ट करेगा, और ये 1 0 इधर आ जाएगा. तो 1 0 इधर आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेज कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट लेवल आया. अब नेक्स्ट लेवल में हम लोगों ने कहा कि नाउ 2 सम एंड अ कैरी सिलेक्ट होगा, 2 सम और एक कैरी सिलेक्ट होगा. ये जो कैरी आया, नाउ दिस कैरी नीड्स टू डिसाइड ईदर दीज 2 सम एंड अ कैरी शुड बी सिलेक्टेड और दीज 2 सम एंड अ कैरी शुड बी सिलेक्टेड. सॉरी. सो इट्स दिस कैरी, मैं सम और इसको अगर मैं एज इट इज़ नीचे लिख दूँ, ये मेरे पास 1 1 इधर आ गया. इसने अब डिसाइड किया कि ये 2 सम और कैरी सिलेक्ट होंगे या ये 2 सम और कैरी सिलेक्ट होंगे. सिंस इट्स वैल्यू 0, तो क्या होगा, अपर वाले सम और कैरी सिलेक्ट हो जाएंगे. यहाँ पे आ गया. नाउ सम 1 0 एज इट इज़ आ गया. ये जो कैरी है ये डिसाइड करेगा कि मेरे पास नेक्स्ट ब्लॉक में से सम और कैरी कौन सा सिलेक्ट होगा. सिंस इट्स वैल्यू इज़ 1, तो मेरे पास ये जो है सम और कैरी ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, और मैंने ये लिख दिया. सिमिलरली अब क्योंकि इधर इसके बारे में पहले से डिसाइड हो गया, तो मुझे इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये भी तक डिसाइड नहीं हुआ कि इनमें से क्या होगा, क्योंकि अब इस ये पोजीशन आएगी तो नेक्स्ट सेलेक्ट करेगा. नाउ दिस सम, ये सम 2 सम 0 1 एज इट इज़ आ जाएंगे. ये जो कैरी है, ये कैरी मैं नहीं लिखूँगा, और मैं डिसाइड करूँगा कि ये इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी. Now this carry decides whether these 4 sums or carry should be selected or these 4 sum and a carry should be selected. So since its value is 1, so this denominator 4 sum and a carry are selected. So this is my answer. So if I want to add 2 numbers A and B using conditional sum adder, so this is my answer then. ये मेरे पास कैरी है और ये 8 बिट का आंसर आ रहा है. ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, जो भी ट्रिवियल वे है जिससे आप ऐड करके देख सकते हो, और आपको ये दोनों आंसर सेम मिलेंगे. सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ लुकिंग इनटू द सेम थिंग, और इसमें बेसिकली एक्चुअली पिक्चर ड्रॉ की जा रही है. सो मेरे पास हर बिट पोजीशन का, पहली बिट पोजीशन में मैं फुल एडर यूज़ करूँ, आई एम नॉट यूजिंग अ कंडीशनल सेल, लेकिन इसके बाद हर बिट पोजीशन में मैं कंडीशनल सेल यूज़ करूँ. और जो कंडीशनल सेल लेवल का कार्य है वो सम और कैरी फॉर कैरी इन इक्वल टू 0 और एंड सम ऑन कैरी फॉर कैरी इन इक्वल टू 1. इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें मैंने फर्दर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. ये जो ये 1 है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बिट पोजीशन को, 2 बिट पोजीशन, 3 बिट पोजीशन, 4th बिट पोजीशन, 5th बिट पोजीशन. और ये जो 1 ऊपर दिया हुआ है ये बेसिकली यूज़ हो रहा है कि मेरे पास कैरी इन इक्वल टू 1 है या कैरी इन इक्वल टू 0 है. ठीक है, सो हर कंडीशनल सेल ने ये प्रोड्यूस कर लिया, अपने अपने आउटपुट प्रोड्यूस कर ली. नाउ यू दिस फुल एडर फर्स्ट लेवल के ऊपर ये फुल एडर डिसाइड कर रहा है कि मेरे पास ये सम और कैरी सिलेक्ट होगा या ये सम और कैरी सिलेक्ट होगा. इसके अंदर मैंने ये लिया हुआ कलर कोडिंग से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि मेरे पास जो कैरी इन इक्वल टू 0 की एडिशन है वो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रही है, और कैरी इन इक्वल टू 1 की एडिशन ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रही है. ठीक है, सो इसने डिसाइड किया इन दोनों में से कि क्या होगा. सही है.
सिमिलरली इसने डिसाइड किया, अब C2 0 ने भी डिसाइड किया, C2 1 भी डिसाइड करेगा। ये दोनों डिसाइड करेंगे कि मेरे पास इन दोनों इसमें से अगले में से क्या जाएगा वैल्यू। सिमिलरली C4 1 भी डिसाइड करेगा और C4 0 भी डिसाइड करेगा कि मेरे पास अगली बिट पोजीशन से क्या होगा। सिमिलरली C6 0 और C6 1 भी डिसाइड करेगा अगली बिट पोजीशन का क्या होगा, कि अब अगर ये सिलेक्ट होना हुआ तो 2 बिट सिलेक्ट सम की आ जाएंगी और एक कैरी आ जाएगा एंड सो ऑन। सो अगले लेवल के ऊपर मेरे पास यहाँ से मेरे पास सम आया और कैरी आया। सम मेरे पास नीचे आ जाएगा और कैरी मेरे पास सिलेक्ट करेगा कि मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन का सम और कैरी क्या होगा। ठीक है, ये मेरे पास एस नॉट वही आ रहा और ये वो ब्लैक वाला आ रहा। सिमिलरली जब ये यहाँ से प्रोड्यूस होगा ये अगले बिट पोजीशन का सिलेक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो फिगर है, ये आप अगर प्रीवियसली अगर उसको देखोगे, आपके पास जो कंडीशनल सम एडर के जो कंडीशनल सेल बने हुए हैं और उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके से इसमें सिलेक्शन की है, तो ये जो सिलेक्शन है ये मल्टीप्लेक्सर्स हैं। ठीक है, ये जो सिलेक्शन हो रही है मल्टीप्लेक्सर्स हैं और ये इनपुट्स आ रही हैं, ये एक इनपुट आ रही है 2 बिट की, ये दूसरी इनपुट आ रही थी 2 बिट की, और इसको आप आगे इस तरह लेकर चल रहे हो। सो दिस इज़ द सेम फिगर, बट ये फिगर सिमुलेशन की फॉर्म में नहीं है, वो फिगर सिमुलेशन की फॉर्म में थी जो कि एक सिमुलेशन बनाई गई है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके पावर पॉइंट्स के ऊपर ऑनलाइन जब लेक्चर को डिलीवर किया जा रहा है। सो दिस इज़ द सेम कंडीशन सम में भी इसमें जो 2 नंबर्स हैं ए और बी वो डिफरेंट 2 नंबर्स हैं और ये कंडीशन सम एडर की पूरी सिमुलेशन दिखाई जा रही है कि किस तरीके से 2 नंबर्स को ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये भी परफॉर्म करके देख सकते हो कि वो कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। ये भी कंडीशनल सम एडर को अगर हम लोगों ने 8 बिट का देखा है तो ये 16 बिट का है। तो 16 बिट में क्या हो रहा है कि मेरे पास कंडीशनल सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, 16 कंडीशनल सेल्स आ रहे हैं, हर कंडीशनल सेल वैसे ही प्रोड्यूस कर रहा है और हर बिट पोजीशन नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूस रिजल्ट को सिलेक्ट करती जा रही है। सो फर्स्ट टाइम एक सम सेलेक्ट हुआ, नेक्स्ट टाइम 2 बिट सेलेक्ट हुई, फिर 3 बिट, फिर 5 बिट और फिर नेक्स्ट टाइम सो ऑन बिट सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन है कि किस तरीके से सिलेक्शन हो रही है और इससे ऑब्वियसली आपका एडर जो है वो ऐसा फास्ट एडर बनता जा रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो हम लोग इसको फर्दर देख लेंगे कि आप लोग इसको कैसे देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एडर विच इज़ अ कैरी लुक अहेड एडर। ये एडर कुछ आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में भी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी डिटेल में ज़्यादा जाएंगे, थोड़ी सी डेप्थ में ज़्यादा जाएंगे और हम लोग थोड़े से बड़े एडर्स को देखेंगे किस तरीके से हम लोग फास्ट एडर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। सो हम लोगों को अगर ही मैं इसको देखूं तो मेरे पास जो बाइनरी एडिशन है, बाइनरी एडिशन अगर मैं 3 बिट की देखूं तो दिस इज़ मेरे पास जो टेबल दिया हुआ है ये मेरे पास 3 बिट नंबर को ऐड कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है सम और कैरी। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास 3 बिट एडर है जो कि सम और कैरी को प्रोड्यूस कर रहा है। सो मैं अगर इसको देखूं तो मेरे पास जब भी ये कंडीशंस आ रही हैं तो मुझे जो भी कैरी आ रहा है उसको प्रोपोगेट करना पड़ा है। अगर कैरी 0 आ रहा है तो मैं उसको प्रोपोगेट कर रहा हूँ और कैरी 1 आ रहा है तो मैं उसको प्रोपोगेट कर रहा हूँ। सो कैरी 0 आ रहा था मैं उसको प्रोपोगेट कर रहा था, मेरे पास कैरी 1 आ रहा है तो मैं उसको प्रोपोगेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी कैरी आ रहा है मैं उसको प्रोपोगेट कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ? जब भी ए और बी की वैल्यू 0 1 है या 1 0 है, 0 1 है या 1 0 है, तो जो भी मेरे पास इनपुट कैरी है वो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा, जो भी इनपुट कैरी है वो आउटपुट में आ जाएगा। तो कैरी इन प्रोपोगेट होकर आउटपुट में जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं। और ये जो टेबल है ये सिंपल फुल एडर का टेबल है। अच्छा, यहाँ से एक कंडीशन ये हमने निकाल ली। दूसरी कंडीशन क्या निकालते हैं? दिस इज व्हाट इज कैरी प्रोपोगेट। सेकेंड इज जर्नेट। अब जर्नेट क्या है कि मेरे पास जब भी ए और बी की वैल्यू 1 1 है, ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तो हमेशा कैरी आउट प्रोड्यूस हो रहा होगा। कैरी आउट की वैल्यू हमेशा 1 होगी। जब ए और बी की वैल्यू 1 1 होगी तो हमेशा कैरी आउट की वैल्यू 1 आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ कैरिंग जो मर्जी हो, सी आई जो मर्जी हो। दिस वी कॉल्ड एज जर्नेट। थर्ड इज किल। किल क्या है कि मेरे पास अगर ए और बी की वैल्यू अगर 0 है तो कैरिंग जो मर्जी हो, मेरा पास जो कैरी आउट होगा वो हमेशा 0 होगा। दैट इज कैरी किलिंग द कैरी। सो दिस इज जर्नेट
एंड दिस इज़ व्हाट इज़ किल। तो मैं अगर इसको देखूँ तो मैं इसको देख के ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जब भी ए और बी की वैल्यू 0 1 है या 1 0 है तो ये प्रोपोगेट है, 1 1 है तो जर्नेट है, और अगर 0 0 है तो किल है। सो मैं अगर इसको समराइज़ करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास x और y की वैल्यू अगर 0 0 है, केस 1 3 केसेस बन रहे हैं, किल, प्रोपोगेट एंड जनरेट। किल इज़ जब भी x और y की वैल्यू 0 0 है, प्रोपोगेट इज़ जब भी x और y की वैल्यू 0 1 है या 1 0 है। तो जो भी सी आई होगा वो जो सी आई प्लस वन होगा, सी आई प्लस वन क्या होगा, सी आई प्लस वन वही होगा जो कि सी आई होगा। सिमिलरली मेरे पास जो भी अगर इसकी वैल्यू 1 1 है तो मेरे पास कैरी आउट सी आई प्लस वन हमेशा कैरी आउट ऑफ दैट बिट हमेशा 1 होगा, ठीक है, उस बिट से हमेशा कैरी जनरेट हो रहा हो। तो ये 3 कंडीशंस बन रही हैं। अगर मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ माई प्रोपोगेट इज़ एक्स आई एक्सॉर विद वाई आई, ठीक है। वो आई इज़ जो आई है वो बेसिकली बिट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिट पोजीशन 0 है 1 है 2 है अप टू सो ऑन। एक्स आई एक्सॉर विद वाई आई। जनरेट क्या है, जब इन दोनों का एंड 1 आ रहा है, ठीक है। सो एक्स आई एंड विद वाई आई एंड दिस इज़ माई किल, जो कि हम लोग देखें। तो मेरे पास अगर मेरे पास मैं एडर की इक्वेशन निकालूँ, ठीक है, तो बेसिकली ना फुल एडर की इक्वेशन क्या होती है, फुल एडर में मेरे पास जो सम होता है, सम इज इक्वल टू ए आई एक्सॉर विद बी आई एक्सॉर विद सी आई, ठीक है। और जो मेरे पास कैरी होता है, दिस इज माय कैरी इक्वेशन, एक्स आई एंड विद वाई और एक्स एक्सॉर विद वाई एंड विद सी आई, ठीक है। ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा जो कि हम लोगों ने फुल एडर बनाया हुआ था। अगर आप उसकी इक्वेशन लिखना चाहो उस एंड और गेट से, एंड और एक्सॉर गेट से, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है कैरी की। और सम की इक्वेशन मैंने आपको बताई है ए एक्सॉर विद बी एक्सॉर विद सी। सो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास एक्स आई वाई आई को हम लोगों ने जी आई कह दिए, जर्नेट कह दिए, सी, ठीक है। एक्स एंड विद वाई इज जर्नेट, और अगर मैं आई विद पोजिशन के लिए कह रहा हूँ तो जी आई कह रहा हूँ। सिमिलरली एक्स एक्सॉर विद वाई हम लोगों ने पी आई का पी कहा है, तो मैंने अगर ith विद पोजीशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पी आई यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं अगर इस इक्वेशन को p और g की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास फुल एडर की है, और मैं इसको अगर p और g की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास सी आई प्लस वन कैरी फ्रॉम दैट बिट फ्रॉम बिट आई पोजिशन, कैरी आउट फ्रॉम बिट आई पोजिशन इज जी आई प्लस और विद पी आई एंड विद सी आई। सो दिस इज इक्वेशन फॉर कैरी. So a carry generate propagate logic computes the carry in parallel with the sum calculation. We will look into it. The carry entering the adder can be generated simultaneously by the carry look ahead adder generator. ठीक है, हम इसको ज़रा इन दोनों जुमलों को हम लोग आगे जाके देख लेते हैं अभी ये क्या है. सो अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में आऊँ ताकि हम लोग उस ब्लॉक के ऊपर आएँ और हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, तो हम लोगों ने कह दिया कि मेरे पास जी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई. Similarly, Pi is AI XOR with Bi. अच्छा, अगर Ci की हम लोगों ने इक्वेशन निकाल दी थी जिसको हम लोगों ने कहा था कि Gi XOR with Pi and with Ci, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कहा था Ci plus 1 है. Similarly, सम की इक्वेशन हम लोगों ने कहा था कि AI XOR with Bi XOR with C है, तो ये मेरे पास बन जाएगा Ci XOR with Pi. Pi मेरे पास क्या है, Pi AI का Bi का XOR है, तो ए आई और बी आई का एक्सॉर को मैं उससे रिप्लेस कर दिया, सी आई मेरे पास ये आ गया, तो सम को मेरे पास मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशंस को आगे हम लोग काफ़ी देर तक हम लोग देखते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे. सो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में मैं लेट से सम की वैल्यू आई की वैल्यू 0 प्लग इन करता हूँ. ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर मैं 0 प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास इफ़ आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू को मैं अगर 0 डाल रहा हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन ये बन जाएगी. अच्छा यार, ये बन जाएगी. ठीक है, ये क्या कह रहा है, आई के लिए अगर मैं 0 डालूँ तो ये मेरे पास C1 इज इक्वल टू जी नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट, जी नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट. ये बात सही है. सिमिलरली अगर मैं इसमें आई की वैल्यू को 1 इंसर्ट करूँ तो आई की वैल्यू को मैं इंसर्ट 1 करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा C2 इज इक्वल टू G1 और विद P1 C1. इसी इक्वेशन को मैं अगर C1 की वैल्यू ये इधर अगर इंसर्ट करूँ तो ये G नॉट प्लस पी नॉट सी नॉट है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये बन जाएगी.
ठीक है, सो इसका सिग्निफिकेंस क्या हम लोग देख लेते हैं। सिमिलरली मैं C3 के लिए मैं अगर i की वैल्यू को 2 प्लग इन करूँ तो मेरे पास C3 आ जाएगा, और उसमें जब C2 आ रहा होगा तो C2 की जगह मैं अगर ये इक्वेशन प्लग इन करूँगा तो मेरे पास अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली C4 के लिए मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरे पास जो हम लोग कह रहे थे कि जो कैरी है, कैरी फ्रॉम द फोर्थ बिट पोजीशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस बिट पोजीशन, हम लोगों ने ये कहा था। बट अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये इंटरेस्टिंगली बड़ी एक अच्छी इक्वेशन है जो कि ये बता रही है कि मेरे पास कैरी जो फोर्थ बिट पोजीशन का कैरी है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कैरी फ्रॉम द थर्ड बिट पोजीशन, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन कैरी फ्रॉम जीरो बिट पोजीशन, वो जीरो बिट के कैरी पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, सिमिलरली कैरी फ्रॉम थर्ड बिट पोजीशन इज ओनली डिपेंडेंट फ्रॉम C0, ये भी C0 के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी C। अगर मुझे ये पता है कि अगर ये खाली C0 के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि मैं ये सारी कैलकुलेशन में मुझे प्रीवियस बिट का कैरी का मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा और मैं ये पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कैरी लुक एडर, और ये एक फास्ट एडर है, लेकिन इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है एज नंबर ऑफ बिट्स आर इंक्रीजेज, इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सो ये मेरे पास एक जनरेट आ गया था, ये मेरे पास पी आ गया जिसको हम लोगों ने जनरेट और पी की लॉजिक है जो कि सो जनरेटिंग। अच्छा, अब अगर मैं डिलेज की बात करूँ तो ये कहता है कि मेरे पास जी और पी के लिए 1 गेट डिले चाहिए, सी के लिए 3 गेट डिले चाहिए और सम के लिए 4 गेट डिलेज चाहिए। इसको अगर हम लोग देखते हैं एट टाइम T0, लेट्स अज्यूम कि C0 A और B, A की तमाम बिट्स, B की तमाम बिट्स और C0 अवेलेबल था एट टाइम T0। अगर टाइम T0 के ऊपर ये अवेलेबल था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे A और B का एंड लेना पड़ेगा और GI मेरे पास प्रोड्यूस होगा 1 गेट डिले के बाद, GI प्रोड्यूस हो गया 1 गेट डिले के बाद, PI प्रोड्यूस होगा अगेन 1 गेट डिले के बाद। ठीक है, सो आफ्टर 1 गेट डिले मेरे पास P's और G's प्रोड्यूस हो जाएंगे, G0, G1, G2, P0, P1, P2, ये सारे P's और G's मेरे पास 1 गेट डिले के बाद प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये बात सही है। सिमिलरली जब ये प्रोड्यूस हो जाएंगे तो मेरे पास 1 गेट डिले मज़ीद चाहिए होगा टू परफॉर्म दिस एंड ऑपरेशन, एंड देन 1 गेट डिले टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो सो आफ्टर P0 एंड G0 इट रिक्वायर्स 2 गेट डिले टू प्रोड्यूस C1। लेट्स टॉक अबाउट C2। C2 के लिए ये 1 गेट डिले आ गया, ये दूसरा गेट डिले आ गया, जितनी मर्जी इनपुट ले जाओ, एंड देन दिस इज अ थर्ड गेट डिले, सॉरी दिस इज अ फर्स्ट गेट डिले, ये पैरेलल में काम होगा, एंड दिस इज सेकंड गेट डिले। तो मेरे पास C2 भी C1, जब C1 प्रोड्यूस हो रहा है C2 भी सेम टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है, गेट डिले सेम है। सिमिलरली मैं इसको अगर किसी और पेन कोई कलर यूज़ कर लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं C3 को देखूँ तो C3 भी मेरे पास सेम आफ्टर 2 गेट डिले P और G के बाद, P और G अगर प्रोड्यूस हो गए तो P और G के बाद 2 गेट डिलेज लगेंगे C3 प्रोड्यूस करने में। कैसे? 1 गेट डिले इसके लिए प्रोड्यूस हुआ, दूसरा गेट डिले इसके लिए हुआ, 3 बिट का एंड है, चौथा सॉरी इन तीनों को मैं पैरेलल में लेके जा रहा हूँ, सॉरी मैं इसको अगर रिपीट करूँ, 1 गेट डिले इसके लिए यूज़ हुआ, जब ये परफॉर्म हो रहा है तो ये भी एक एंड गेट उस वक्त लग गया, 3 इनपुट का ये भी एंड गेट उस वक्त लग गया जो कि 4 इनपुट का है। तो ये तीनों पैरेलल में ऑपरेशन परफॉर्म हो गए एंड के। जब परफॉर्म हो गए तो मेरे पास 1 गेट डिले ये आ गया और एक और गेट डिले मेरे पास इन सब का आ गया। तो मेरे पास C3 भी 2 गेट डिले के बाद होगा। सिमिलरली C4 भी 2 गेट डिले के बाद आएगा। तो मैं अगर देखूँ तो P और G में मेरे पास 1 गेट डिले लग रहा है। C जनरेट करने के लिए मुझे पास 3 गेट डिले के हैं, 1 गेट डिले P और G का आ रहा है, 2 गेट डिले P और G के बाद लग रहे हैं, तो टोटल 3 गेट डिले आ रहे हैं। तो सम को मैं अगर देखूँ तो सम के लिए मुझे 4 गेट डिले लग रहे हैं। सम के लिए मुझे 4 गेट डिले क्यों लग रहे हैं? बिकॉज वंस C ऑफ फोर्थ बिट अगर C4 अवेलेबल होगा तो मैं उसका P4 के साथ एक्सॉर लूँगा तो मेरे पास सम 4 आ जाएगा। तो मेरे पास उसके लिए C का प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। वन C इज़ देयर तो मेरे पास C के बाद 1 गेट डिले लग रहा है टू प्रोड्यूस सम। तो मेरे पास सम कैरी के बाद 4 गेट डिले लग रहे हैं। टोटल मेरे पास इसका मतलब है 4 गेट डिलेज लग रही हैं टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, C4 की जगह C5 ले आता हूँ, C6 ले आता हूँ, अप टू C8 ले आता हूँ या C10 ले जाता हूँ,
तो मेरे पास इस तरह की जो इक्वेशन है ये मज़ीद से कम्प्लेक्स होती जाएगी, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ गेट डिले सेम ही लग रहे होंगे, नंबर ऑफ गेट डिलेज इंक्रीज नहीं हो रहे होंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कैरी लुक एडर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक इट इज़ ओके टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैरी लुक एडर इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास सम आ रहा है, मेरे पास सम इज़ पी नॉट सी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट इज़ ए नॉट एक्सॉर विद बी नॉट और बिट पोजिशन 1 एंड बिट पोजिशन 2। सो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास ये वो लॉजिक है जो मेरे पास कैरीज प्रोड्यूस कर रही है, सी आई सी वन सी टू सी थ्री, ये सी आई की इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरे पास एक लुक हेड जनरेटर है, दिस इज़ लुक हेड जनरेटर। इसको इनपुट कर रहे हैं मेरे पास एक लॉजिक है जो कि पीज और जीज प्रोड्यूस कर रही है, पी और जी रिस्पेक्टिव पोजिशन का। पी क्या है, सिंपल मेरे पास पी मेरे पास इन दोनों का एक्सॉर है और जी मेरे पास इन दोनों का एंड है, दोनों बिट पोजिशन का। सो मेरे पास ये जो लॉजिक है ये रिस्पेक्टिव बिट पोजिशन का एंड और लॉ पीज और जीज प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब है एट टाइम टी नॉट जब मेरे पास एज और सी इन अवेलेबल था, ए आई और बी आई अवेलेबल था और सी इन अवेलेबल था, तो मुझे 1 गेट डिले चाहिए होगा पीज और ये जीज प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये जो सम प्रोड्यूस होगा पहला सम सी नॉट के साथ एक्सॉर होगा, एक्सॉर होगा मेरे पास पी का, तो ये सम आ जाएगा। ये जो लुक एडर की जो लॉजिक है ये मेरे पास C1 C2 C3 जितने भी सीज हैं ये 4 गेट डिले के बाद अवेलेबल होंगे, 3 गेट डिले के बाद अवेलेबल होंगे। 3 गेट डिले के बाद अवेलेबल होंगे तो C1 जब इसको मिलेगा तो ये सम प्रोड्यूस कर लेगा बिट 1 का, C2 जब इसको मिलेगा तो सम प्रोड्यूस हो जाएगा बिट 2 का, C3 जब इसको मिलेगा तो सम प्रोड्यूस हो जाएगा बिट 3 का। 0 बिट पोजीशन 1 2 एंड 3 बिट पोजीशन। तो मेरे पास ओवरऑल सम प्रोड्यूस करने के लिए 4 गेट डिले लग रहे होंगे। सो ये थोड़ी सी वही गेट डिलेस की लॉजिक की इंटरनल्स है कि मेरे पास पी आई के लिए 1 गेट डिले चाहिए, 1 एक्सॉर लग रहा है। सम प्रोड्यूस करने के लिए तो मेरे पास पी आई एक्सॉर विद सी आई है, 2 गेट डिलेज हैं, 1 गेट डिले दूसरा गेट डिले। जी आई के लिए मुझे इन दोनों का एंड करना पड़ा है तो 1 गेट डिले है। सिमिलरली मेरे पास ये जो बाकी लॉजिक थी अगर मैं उसको देखूं तो मेरे पास अगर मेरे पास पीज और जीज अवेलेबल हैं तो ये 1 गेट डिले, ये 2 गेट डिले C1 और C2 के लिए। सिमिलरली C3 के लिए 1 गेट डिले, ये दूसरा गेट डिले। C4 के लिए 1 गेट डिले, ये दूसरा गेट डिले। ठीक है, तो ऑल के लिए हर एक के लिए अगर पीज और जीज अवेलेबल है तो 2 गेट डिले लग रहे हैं, और अगर पीज और जीज अवेलेबल नहीं है तो 3 गेट डिले लग रहे हैं, बिकॉज 1 गेट डिले पी और जी को जनरेट करने का। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है इसकी ये जो कम्प्लेक्सिटी है, अगर मैं हर एक बिट ऐड करता जा रहा हूँ तो इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास ये जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ सीज है, सी को जनरेट करने की, ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है एंड दैट इज़ एन एक्सपोनेंशियल, अ लिटिल बिट एक्सपोनेंशियल। सो मैं 4 बिट कैरी लुक एडर को देखूँ तो 4 बिट कैरी लुक एडर सिंपल ये है कि मेरे पास एक लॉजिक है जो कि मेरे पास कैरी लुक एडर ब्लॉक है जो कि सीज को प्रोड्यूस कर रहा है, कैरीज को प्रोड्यूस कर रहा है। इसको इनपुट क्या चाहिए, इसको इनपुट पीज और जीज चाहिए, पीज और जीज चाहिए, पीज और जीज चाहिए, पी और जी चाहिए रिस्पेक्टिव बिट पोजीशन के। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास कैरी प्रोड्यूस करेगा, और मेरे पास हर बिट पोजीशन ये वो है जो कि सेल है जो कि पी और जी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको जैसे ही ये अवेलेबल होगा कैरी अवेलेबल, जहाँ से कैरी आएगा तो ये सम प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये सारे जो कैरीज हैं वो सेम टाइम के ऊपर आएंगे आफ्टर 3 गेट डिलेज, और सम प्रोड्यूस हो जाएगा आफ्टर 4 गेट डिलेज। सो दिस इज़ द इंटरनल ऑफ सर्किट डायग्राम। अगर आप उसको बनाना चाहें तो आपके पास ये एंड में एक सर्किट डायग्राम बन रही होगी, उसको आप बना सकते हैं इजीली। सो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है कि मेरे पास अगर मेरे पास सिंपल रिपल कैरी एडर है तो रिपल कैरी एडर में मेरे पास फर्स्ट बिट पोजीशन का जो सम है वो 2 गेट डिले के बाद, कैरी भी 2 गेट डिले के बाद, 0 बिट पोजीशन का फर्स्ट बिट पोजीशन का सम 3 बिट के बाद 3 डिलेस के बाद आ रहा है, कैरी 4 के बाद आ रहा है, सेकंड बिट पोजीशन का 5 के बाद, कैरी 6 के बाद, थर्ड बिट पोजीशन का 7 के बाद और कैरी 8 के बाद। तो ऐसा ये चीज़ बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं कैरी लुक एडर का देखूँ तो उसका एडवांटेज है कि मेरे पास सम एट टाइम इज इक्वल टू T4 डिलेज, 4 डिलेज के बाद सम अवेलेबल होगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ।
बट इट इज़ इंक्रीजिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सी। एज़ मेरे पास अगर बिट पोजीशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो मेरे पास कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर रही है। सो अगर कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर रही है तो मोर हार्डवेयर चाहिए होगा, लेकिन एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर दिस इज़ माई कैस्केटेड कैरी लुक अहेड एडर। अब कैस्केटेड क्या है, ये मेरे पास 4 बिट एडर है, ये भी 4 बिट एडर है, ये भी 4 बिट एडर है। हो सकता है ये भी कैरी लुक अहेड एडर हो 4 बिट का, ये भी 4 बिट का हो, ये भी 4 बिट का हो, और मेरे पास ये एक एडर लगा हुआ है जो कि मेरे पास सीज और पीज के ऊपर काम कर रहा है। तो मेरे पास ये वैसे ही काम कर रहा है कि मेरे पास ये जो सी नॉट को देख रहा होगा, और सी नॉट को देखने के बाद ये सम और कैरी जनरेट करेगा, फिर इस बिट C2 आ गया, C3 आ गया, तो ये रिस्पेक्टिव बिट पोजीशन का हम लोग कैरी को रिस्पेक्टिव पीज और जीज ले रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। दिस इज़ ये भी वही है, इसको यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि बिट पोजीशंस लिखी हुई हैं। ये A0 ये 3:0 है, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 बिट का नंबर दिया हुआ है, A और B 4 बिट का नंबर है, और ये सम 4 बिट का आ रहा है, और ये P और G 1-1 बिट के आ रहे हैं, ठीक है। ये इसको जाएंगे, ये प्रोड्यूस करेगा C4, ठीक है। C4 प्रोड्यूस होगा, वहाँ से मेरे पास C4 to 7 आ जाएगा। ये भी मेरे पास कैरी लुक एडर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे पास P's और G's आए, ये जनरेट हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो मेरे पास एट वन टाइम तमाम मेरे पास बिट पोजीशन के A और B 16 बिट अवेलेबल है, तो आप P's और G's जनरेट करोगे और आप ये अपने आउटपुट प्रोड्यूस कर लोगे, ठीक है। यहाँ के लिए आपको G4 और P4 चाहिए, ठीक है, और ये कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपके पास डील कर रहे होंगे इसको। तो आप इन इक्वेशन को अगर एक्सटेंड करोगे तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये भी कैरी लुक अहेड एडर ही है, लेकिन उस वाले एडर के अंदर बेसिकली आपके पास मल्टीपल लेवल, ये मल्टी लेवल है, ठीक है। मल्टी लेवल 16 बिट कैरी लुक अहेड एडर यूजिंग 2 लेवल CLA, ठीक है। दो वहाँ पे 4 बिट CLA यूज़ किया गया था, यहाँ पे 2 बिट CLA यूज़ किया गया टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स। जनरली अगर एडर्स को देखा जाए तो आप पीपल हम लोग ना हाइब्रिड एडर्स डिज़ाइन कर होते हैं कि आप कुछ जगहों पे कौन सा एडर यूज़ कर लें, कुछ जगहों पे और। बिकॉज अगर आप जितनी ज़्यादा फास्ट एडर के ऊपर बात करेंगे तो वो फास्ट एडर बन रहा है, लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है कैरी लुक अहेड एडर को अगर आप देखें, तो मेरे पास इसलिए लॉजिक कम्प्लेक्स होती जा रही है। तो मैं लॉजिक को भी अगर सिंप्लीफाई करूँ, लॉजिक मेरे पास ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो लेकिन नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो सकें, तो आप मिक्स एंड मैच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मिक्स एंड मैच में नहीं एडर्स का आप मिक्स एंड मैच यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑब्टेन एडर्स विद हाई परफॉर्मेंस, ग्रेटर कॉस्ट इफेक्टिव, लो पावर कंजम्पशन। ये अब थोड़े से वरला कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, आप लोगों को ये मेरे पास एक कंडीशनल सम एडर का कोड दिया गया है जिसमें A, B, सीन, S और आउट है। इनपुट A मेरे पास 16 बिट की है, सीन 1 बिट का है, आउटपुट मेरे पास 16 बिट की है, और आउटपुट कैरी आउट 1 बिट का है। मैंने एक रेज, एक इंटरनल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, S0, L0, C0 फॉर 0 एंड फॉर 1। हर बिट पोजीशन के लिए मेरे पास सम और कैरी, मेरे पास ना जो कंडीशनल सेल था, ये वो कंडीशनल सेल लिखा हुआ है। कंडीशनल सेल की जो आउटपुट आ रही है, सम और कैरी फॉर कैरी इन इक्वल टू 0, सम और कैरी फॉर कैरी इन इक्वल टू 1 फॉर ईच बिट पोजीशन। ये वो लॉजिक आ गया है, ऑलवेज एट A और B। जैसे A और B चेंज हो रही है तो आप बिगिन एंड कैरी और फॉर लूप लगा दिया है 16 बिट तक, और आपने हर बिट पोजीशन का सम और कैरी आपने प्रोड्यूस कर दिया। ये फॉर 0 के लिए कैरी इन इक्वल टू 0 लिया गया, यहाँ पे कैरी इन इक्वल टू 1 ले लिया गया। दिस इज अ कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल को आप ऐसे भी देख सकते हो कि कंडीशनल सेल आपके पास ऐसा भी हो, दिस इज़ द सेम कंडीशनल सेल। लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। कंडीशनल सेल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपके पास सेट ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स आ जाएंगे। सेट ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स आएंगे, वैसे ही कनेक्टेड होंगे, और आप उनसे सेलेक्ट करोगे और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएगा। सो आपने उन मल्टीप्लेक्सर्स को इन कंडीशनल सेल के साथ वैसे रिस्पेक्टिवली कनेक्ट करना है, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका आई थिंक बुक में भी कोड अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हो।